तो देखिए व्यूअर्स, मेरे पास बचे हुए टुकड़े हैं। इनमें से मैं 1 साल की बच्ची का शरारा ड्रेस बनाकर दिखा देती हूँ। ये जो पीसेस है मेरे शर्ट से बचे हुए हैं और ये वाले जो पीस है ये ट्राउजर के बचे हुए पीसेस है। इनमें से ये शरारा बना लेती हूँ और इन टुकड़ों से शर्ट बना लेते हैं। और इससे पहले हम इन टुकड़ों को आपस में स्टिच कर लेते हैं, इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमने जोड़ों को आपस में अटैच कर चुके हैं। ऐसे कुछ इस तरह से इसको मैंने फोल्ड किया है। ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है। लेंथ इसकी तकरीबन 17.5 इंच है। चौड़ाई इसकी 6 इंचेस है। अब हम इसके ऊपर ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, शर्ट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो तीरा इसका मैंने 4 इंचेस रखा हुआ है। आर्म होल भी इसका 4 इंचेस है और चेस्ट हमने इसका 5 इंच रखना है, क्योंकि खोलने से ये 10 इंच का बन जाएगा। 1 साल की बच्ची का शर्ट है और चेस्ट से नीचे को हमने 7.5 इंच रख लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा करनी है, क्योंकि हमने स्ट्रेट शर्ट बनाना है। अब हम आर्म होल की गोलाई कर लेते हैं। आधी इंच तीरे का कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बाहर से थोड़ा सा हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम तीरे की थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। आधी इंच के दूरी पे हमने जो निशान लगाई थी यहाँ से, और ये बीच में हमने छोटे से टुक लगाई हैं। तो देखिए व्यूअर्स, शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी बाजू इसी से हम बना लेते हैं। इसको बाद में थोड़ा सा पफ डिज़ाइन में मैं आपको दिखाती हूँ। ये शर्ट की कंप्लीट हो चुकी है कटिंग एंड ड्राफ्टिंग। अब हम शरारे की कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 पार्ट लिए हैं और इसके नीचे ये जो 2 टुकड़े हैं, इसको नीचे मैं शरारा बना लेती हूँ। तो आइए ऊपर वाले पार्ट का हम ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेफे के लिए हमने 1.5 इंच पे या 1 इंच पे, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, 1 इंच पे हमने निशान लगानी है। बाद में इसको नेफा फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारे नेफे का निशान हो गया है। अब आगे हम आसन का निशान लगा लेते हैं। जहाँ से हमने नेफे का निशान लगाए हैं, इसी से नीचे हम आसन का निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई कर लेते हैं 7 इंचेस पे, फिर नीचे को भी 7 इंचेस पे हमने आसन का निशान लगाना है। स्केल की मदद से हम इसको निशानों को मिला देते हैं। फिर यहाँ पर हम 8 इंच ले लेंगे और यहाँ पर हमने आसन की गोलाई कर लेंगे और बॉटम हमने रखना है 6 इंच या 6 इंच, 6.5 इंच हमने बॉटम का रख ले निशान लगाए हैं।
अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बाकी ये जो शरारा आगे करना है वो बाद में चुनट लगा के स्टिचिंग करते वक्त हम दिखा देते। ये व्यूअर्स, हम सबसे पहले शरारा स्टिच करना शुरू करते हैं। अब हम दूसरी साइड अटैच करते हैं आसन के। इसके बाद हम नेफा फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले 1 इंच के दूरी पे लाइन लगा चुके हैं। अब इसी के साथ फोल्डिंग करके हम नेफे की सिलाई लगा लेते हैं फोल्ड करके। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा नेफा भी फोल्ड हो चुका है। अब हमने थोड़ा सा जगह रखा है, यहाँ से हमने लास्टिक डालना है। लास्टिक डाल के फिर बाद में हम इसको बंद कर लेते हैं, ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसमें लास्टिक डाल लेते हैं। ये मेरे पास लास्टिक है क्योंकि मैं 9 मंथ की बच्ची का लगा रही हूँ, तो इसकी लेंथ तकरीबन मेरे पास 15.5 इंच है। अब मैं इसको अंदर डाल के ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा लास्टिक डल चुकी है। अब मैं इसको पक्का कर दूंगी और आगे जो हमने खाली रखे हुए थे उसको स्टिच कर लेते हैं साथ। अब हम पहले इसको पक्का कर देंगे, स्टिच करते हैं। मैंने इसको पक्का कर दिया है। अब मैं इसको अंदर डाल देती हूँ, फिक्स कर देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, जो हमने खुला रखे थे अभी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा लास्टिक लग चुकी है। अब हम इसके फ्रिल लगा लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने चुनटे डाल चुकी हूँ। इसकी जगह आप लोग प्लेटें भी डाल सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो इस फ्रिल की लंबाई तकरीबन 35 इंचेस और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब मैं इसके साथ स्टिच करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने जो शलवार का ऊपर वाला पार्ट है मैंने इसको सीधा रखा है और इसके ऊपर जो मैंने फ्रिल तैयार किया है उसको मैं उल्टा रखती हूँ और उल्टा करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये मेरे पास एक बुकरम का टुकड़ा है। मैंने क्योंकि बेबी नेक तैयार करनी है तो इसलिए मैंने इसको 2 फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई मैं 2 इंचेस लेती हूँ, 2 इंचेस पे मार्क कर लेती हूँ। लंबाई इसकी 4 लेती हूँ, 4 पे मार्क कर लेती हूँ। अब मैंने वी गोल गला बनाना है तो वी गोल इसका कर लेती हूँ और इस्त्री की मदद से मैं इसका गोलाई कर लेती हूँ, क्योंकि बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी आसानी हो। तो देखिए व्यूअर्स, ऊपर जो मैंने निशान लगाया, यहाँ से जो नीचे की निशान को इस्त्री यूँ ऐसे रख ले और साथ गोलाई कर दें। आपका वी शेप में गोल गला। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा वी गोल गला बन के तैयार हो गया है। अब हम कपड़े के साथ लगाकर इस्त्री की मदद से इसको कर दें। गला हमारा पेस्ट हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाहर से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। जो बच जाएगा उसको अंदर फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब ये जो थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा है इसको फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, फिर शर्ट के साथ स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हम अब इस पे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम शर्ट के साथ गला लगा लेते हैं। जो बीच में जो कट लगाया है ये कट और वो ये गले के बीच में जो कट लगाया है इसको आपस में मिला लेते हैं और एक रफ सिलाई लगा लेते हैं बीच में, क्योंकि इधर उधर ना हो जाए, बिल्कुल फिक्स जगह पर स्टिच हो जाए। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाती जाए। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अंदर का ये हम कट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा
कपड़ा छोड़ के बाकी कट कर लेते हैं। हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट चुका है। अब हम छोटे छोटे कट लगाते हैं ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं पीछे साइड पे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा गला फोल्ड हो चुका है सीधी साइड पे। अब हम इसके किनारे पे एक सिलाई लगा देते हैं ताकि गला बैठ जाए। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा गला तकरीबन तैयार होने वाला है। मैंने अंदर से किनारे पे सिलाई लगा चुकी हूँ। तो अब मेरे पास एक पाइपिंग है, इसको मैं साथ अटैच कर लेती हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पर कोई लेस भी आप लोग अटैच कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये पाइपिंग है तो मैं पाइपिंग ही लगा लेती हूँ। अब हम बैक नेक रेडी कर लेते हैं। इसके लिए चौड़ाई 2 इंच रख लेते हैं और इसकी लंबाई 1.5 इंच। अब इसको गोलाई में कटिंग कर लेते हैं। बैक नेक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से भी 2 इंच पे हम कट लगा लेते हैं। हमने एक पट्टी तैयार किए हैं। इसकी चौड़ाई 2 इंचेस है और इसकी लंबाई 4 इंच है। अब हम इसके ऊपर बैक नेक को तैयार कर लेते हैं। पहले इस पट्टी को स्टिच कर लेते हैं और बाद में यहाँ से और एक पट्टियाँ हम लगा लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए व्यूअर्स, बैक नेक की पट्टी लग चुकी है। हमने नीचे वाला पार्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर जो है ये और एक पट्टियाँ बनाकर रखे हुए हैं, तो अब ये लगा लेते हैं। सीधी साइड पे शर्ट को रख के इसको लगाते हैं, फिर दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ये और एक पट्टियाँ लग चुकी है दोनों। तो देखिए व्यूअर्स, और ये पट्टियाँ हमारी लग चुकी हैं। अब दोनों शोल्डर्स अटैच कर लेते हैं। शोल्डर्स की सिलाई लग चुकी है। सिलाई के बाद जो हमने पहले और एक पट्टी लगा चुके थे वो बाद में हम फोल्ड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारा नेक, बैक और फ्रंट तैयार हो चुका है। हम साइड्स की सिलाई लगा लेते हैं। इसके लिए शर्ट को उल्टा कर लेते हैं, साइड्स की सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे बेबी शरारा ड्रेस बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत बचे हुए कपड़ों से बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही खूबसूरत बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।